हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 9th एपिसोड। लेकिन अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कि स्मिथ मिनहू को समझा रहा होता है कि उन्हें पिकनिक के लिए कोई स्पॉट ढूंढनी है, बट मिनहू का मन नहीं होता है मासा की वजह से। वो मासा को मना नहीं पाए, इस वजह से सैड होता है। तो मिनहू से कहता है कि क्यों ना पिकनिक स्पॉट पे अच्छा सा टाइम देखकर उसे मना लेना। इस बात पे मिनहू भी खुश हो जाता है और रेडी हो जाता है। उसके बाद मारिया और मासा का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब उनका फाइनल एग्जाम आने वाला है। तभी वहाँ सन आता है और मासा सन से बात करने की कोशिश कर रही होती है, बट सन उसे इग्नोर करता है और ऐसा वो एक नहीं 2 बार करता है, जिससे मासा को भी शक हो जाता है कि शायद सन उससे नाराज है। तभी वहाँ जूली और एलेक्स आकर माली और मासा को बताते हैं कि वो ट्रिप पे जाने वाले हैं, जिसपे मासा को डाउट होता है क्योंकि उनके एग्जाम आने वाले हैं तो उसे पढ़ना है। तो माली उसे मना लेती है जाने के लिए और सन भी बहाने बना लेता है कि शायद वो ना जा। तो क्लास में बैठी हुई मासा सन को मैसेज करके ट्राई कर रही होती पता करने का कि क्या वो नाराज है या नहीं। तभी उसके पास हारुका आ जाती है और वो उनके साथ ट्रिप पे जाने की जिद करने लगती है, बट माली और मासा उसे ना ले जाने का बहाना देने लगते हैं। तभी क्लास में मिस्टर व्हाइट आते हैं और वो सभी बच्चों को ना करियर फॉर्म फिलअप करने के लिए देते हैं। साथ ही वो मासा को इनकरेज कर देते हैं और जैसे ही माली से पूछता है ना तो माली काफी ज्यादा शर्मा जाती है। उसके बाद सन को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी से बात कर रहा होता है और अपने ट्रिप में ना जाने के कई बहाने बताने लगता है। तो उसकी दादी भी उसको मना लेती है ट्रिप में जाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग तैयार होते हैं ट्रिप में जाने के लिए और यहाँ एरका और रूपी खाने का कुछ सामान लाते हैं और साथ ही वो टॉन्ट कसना नहीं छोड़ते हैं मासा और मारी। तभी मिनहू जो है सन के बारे में पूछता है तो ऑसिस क्लब वाले बहाना मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ सन आ जाता है और वो लोग काफी खुश होते हैं। जैसे ही वो लोग ट्रिप के स्पॉट्स पे पहुंचते हैं ना, रूपी कहती है कि वो जो सामान लाई थी ना खाने का, उसका बॉक्स अब काफी ज्यादा हैवी है, जिसपे एरका उसे कहती है कि वो लोग तो जितना सामान लाए थे उतना ही होगा ना, अब थोड़ी बढ़िया होगा। पर जैसे ही वो लोग वो फूड वाला बॉक्स खोल के देखते हैं ना, उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि हारुका होती है, जो कि निकल के सबको बता रही होती है कि वो यहाँ कैसे आई है। जब सब लोग बस में चढ़ गए थे तो उसने ये फूड वाला बॉक्स देखा था और उसमें से सारा खाना बाहर निकल कर खुद उसमें घुस गई थी, जिस बात से एरका और रूपी को काफी गुस्सा आता है कि सारा खाना उन्होंने वेस्ट कर दिया, अब उन्हें खाना ढूंढना पड़ेगा। पर हारुका को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो तो काफी खुश होती है। जिसपे रूपी उससे पूछती है कि हारुका तुम कैसे आई थी, तो हारुका उसे एक्सप्लेन करने के चक्कर में वापस बॉक्स के अंदर चली जाती है और रूपी और एरका उसे उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद माली और मासा को दिखाया जाता है जो कि किसी जानवर का शिकार करने के लिए वहाँ पे जाल बिछा रहे होते हैं। मासा को तो डाउट होता है, बट माली तो ऑलरेडी जंगलों में रह चुकी होती है तो वो कॉन्फिडेंट होती है। तभी वहाँ हारुका आती है कुछ मशरूम्स लेकर, जिसपे माली बताती है कि ये मशरूम खाने से हैंगओवर चढ़ जाता है, जिसमें हारुका कहती है नहीं तो उसे बिल्कुल नशा नहीं चढ़ा, उसने ये मशरूम खाकर देखे हैं। और फिर वो पेड़ से पूछने लगती है ना मिनहू, मतलब बिल्कुल ड्रंक लोगों की तरह हरकतें करने लगती है और फिर वो दौड़कर पहाड़ी की तरफ जाने लगती है, जिससे माली उसके पीछे उसको पकड़ने जाने लगती है और यहाँ मासा अकेली हो जाती है। तभी उसके पास सन आता है और सन उसको फिर से अवॉइड करके जाने लगता है, जिसपे मासा उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है। वो फिर से उसे इग्नोर करके जा रहा होता है, पर जाल में फंसने की वजह से वो वहीं गिर जाता है। मासा उसे जैसे तैसे बचा लेती है। इस बात से दोनों हंसने लगते हैं और उन दोनों को साथ में मस्ती करता हुआ देखकर मिनहू को काफी बुरा लग रहा होता है। शाम हो गई होती है और सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर अफसोस कर रहे होते हैं क्योंकि किसी को भी खाने लायक कुछ भी नहीं मिला था और वो सभी सैड होते हैं। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं अपने साथ बहुत सारा खाना लेकर, जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं और सब लोग अपना अपना खाना खाने लगते हैं। तब प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि बस के बाहर उन लोगों का खाना पड़ा था, इसलिए वो परेशान हो गए थे और खुद ही खाना लेकर आ गए उनके। साथ ही प्रिंसिपल उनसे एक जगह जाने के लिए कहते हैं। वो एक लवर स्पॉट होता है जहाँ पर अर्ली मॉर्निंग जाकर अगर कोई पर्सन अपने लवर का नाम पुकारता है तो वो उसका सोलमेट बन जाता है। और ये चीज रूपी और एरका को तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और वो लोग सोचते हैं कि वो जाएंगे वहाँ पर। तभी एलेक्स नोटिस करता है कि मिनहू सबके साथ खाना नहीं खा रहा है, तो वो पूछता है, जिसपे मिनहू कहता है कि उसे मशरूम से एलर्जी है। और जब वो सभी लोग अपने खाने में चेक करते हैं ना, तो उसमें वही रेड मशरूम होता है जो कि हारुका दूर से उनके खाने में डाल रही होती है, जिससे कुछ देर बाद सबको नशा चढ़ जाता है और सब लोग अजीब अजीब हरकत करना शुरू कर देते हैं। और सबसे फनी हरकत तो रूपी कर रही होती है, बेचारी डोला ने डोला पे डांस कर रही होती है। यहाँ एरका स्मिथ को प्रपोज कर रही होती है कि बताओ क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। सभी लोग नशे में होते हैं मिनहू को छोड़कर, और मिनहू नोटिस करता है कि मासा भी कहीं दूर केले के पेड़ को मिनहू समझकर उसे डांट रही है कि उसने अभी तक उसे सॉरी नहीं बोला, इडियट है, बदतमीज है, और उसी पेड़ को मारने के चक्कर में गिरने लगती है। बट मिनहू उसे थाम लेता है, वो मिनहू को ही गाली बक रही होती है। मिनहू उसे कैरी करके ले जाने लगता है और ये चीज दूर से माली नोटिस कर लेती है। साथ ही मासा के नशे में होने के बाद मिनहू जो है उसे सॉरी बोल देता है और इनडायरेक्ट तरीके से अपने लव का कन्फेस भी कर लेता है। बट मासा नशे में होने की वजह से उसके कपड़ों पे उल्टी कर देती है और वो उसे काफी केयरफुली उसके टेंट में ले जाता है। पर जैसे ही वो उसे चादर उड़ा रहा होता है ना, वो बार बार फेंक दे रही होती है, तो उसे चादर में ही लपेट कर बाहर निकल जाता है। बाहर उसे प्रिंसिपल मिलते हैं और उसे डॉक्यूमेंट देते हैं, उसकी स्कॉलरशिप का उसने जीता है और उसे अब्रॉड जाकर पढ़ने का मौका मिला है। यही बात प्रिंसिपल मिनहू को बताते हैं, बट मिनहू इस न्यूज से कुछ नहीं होता है बल्कि काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। मॉर्निंग सन नोटिस करता है कि मिनहू वहीं बैठा हुआ है सारी रात से और वो उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर वो परेशान क्यों है,
जिसपे मिन्हो सन से पूछता है कि अगर उसको अब्रॉड जाकर पढ़ने का मौका मिले तो क्या वो चूज करेगा, जिसपे सन मना कर देता है क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो उसके साथ रहना चाहता है थाईलैंड में। तो ये चीज मिन्हो भी नोटिस करता है और सन से पूछ लेता है कि क्या वो मासा को लाइक करता है। तो यहाँ सन अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है कि वो मासा को लाइक करता है और वो जानता है कि मिन्हो भी मासा को लाइक करता है, बट उसे नहीं पता कि मासा किसको चूज करेगी। तभी मासा नींद से जाग जाती है और उसके फेस पे ना बने होते हैं बिल्ली की पूंछ जो कि मिन्हो ने बनाए थे, और ये बात उसे आकर माली बताती है कि रात को मिन्हो ने उसे छोड़ा था और उसके फेस पे ये भी बना दिया है। तो ये देखकर वो और ज्यादा चिढ़ जाती है। उसके बाद मासा और माली डिसाइड करते हैं कि आज के दिन के लिए उनके पास करने को कुछ नहीं है, तो वो स्टडी करेंगे। तो वो निकल जाते हैं किसी ऐसे स्पॉट की तलाश में जहां वो शांति से पढ़ सके। और दूसरी तरफ एरका और रूपी को दिखाया जाता है जब उनको ये पता लगता है कि मिन्हो ने मासा को कैरी करके टेंट में छोड़ा था, तो उनका खून जलने लगता है ये सुनने के बाद। यहाँ मासा और माली चलते चलते उसी लवर स्पॉट पे आ जाते हैं और वहां जाकर वो काफी खुश होते हैं। तभी वहां पहुंचकर माली मासा से पूछती है कि क्या वो मिन्हो की वजह से इन दिनों सैड है, जिसपे मासा बता देती है कि हाँ वो मिन्हो की वजह से सैड है। तो माली कहती है कि कभी ना कभी तो उसे मासा को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, अपने गाँव, अपने देश, अपने शहर। तो वो नहीं चाहती कि उसके जाने के बाद मासा सैड रहे, तो उसे मिन्हो से अपने दिल की बात कर लेनी चाहिए। जिसपे मासा कहती है अगर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया तो माली कहती है वो रहेगी ना हमेशा उसके साथ। तभी माली मासा को वहां रुकने का बोलकर अचानक से कहीं जाने लगती है और मासा वहां अकेले होने के बाद जोर जोर से मिन्हो का नाम बुलाने लगती है। तभी मिन्हो पीछे से आ जाता है और पीछे स्मिथ भी होता है। तो मिन्हो मासा को वहां देकर वहां से जाने लगता है, लेकिन स्मिथ उसको बात करने का बोलकर वहां से भाग जाता है। तभी मिन्हो मासा के पास आकर उससे पूछता है कि उसने उसका नाम जोर से क्यों पुकारा। तो मासा काफी झिझकने लगती है। ये देखकर वो वापस जाने लगता है। तो मासा उसका हाथ पकड़ के उसे जैसे ही कन्फेस करने वाली होती है ना, मिन्हो उसे टोक देता है और कहता है कि उसे उसकी कोई बात नहीं सुननी है, उल्टा मिन्हो को कुछ बताना है कि वो अब्रॉड जा रहा है और उसे पता है कि मासा कैसा फील करती है, लेकिन वो उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक तरह से वो उसे रिजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमें माली को दिखाया जाता है जो कि जा रही होती है और उसे रास्ते में रूपी और एरका दिख जाते हैं जो कि उसी लवर स्पॉट पे जा रहे होते हैं। तो माली उन्हें रोकने के लिए ना रूपी को तीर मारकर बेहोश कर देती है। ये देखकर तो एरका को गुस्सा आ जाता है और यहाँ एरका समझ आती है कि मिन्हो और मासा लवर स्पॉट पे हैं। बट जैसे ही माली उसको भी तीर मारने जाती है ना, वो खुद जाल में फंस जाती है। और ये देखकर तो वो खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है और छुड़ा भी लेती है क्योंकि वो इतने सालों जंगल में जो रही थी। तो ये देखकर एरका उसे उसी का तीर दिखाती है और वो उसको मारकर बेहोश कर देती है और खुद जाने लगती है लवर स्पॉट पे। मिन्हो के उसके रिजेक्ट करके जाने के बाद मासा काफी ज्यादा रोने लगती है, उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। उसके बाद हमें हारुका को दिखाया जाता है जिसे सबने पेड़ के सहारे बांध कर रख दिया होता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास कोई है, लेकिन जब वो किसी को देखती है ना तो जोर से चिल्लाकर भागती है। यहाँ तब तक रूपी को भी होश आ जाता है। वो अपने सामने माली को देखकर कंफ्यूज होती है और दूसरी तरफ से एरका सारा जंगल छानकर उसके पास वापस आ जाती है। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि माली की बॉडी के पास एक बड़ा सा पंजा छपा हुआ है और जितने में वो पता लगा पाते कि ये पंजा किसका है, तो उतने में उनको हारुका दूर से दौड़ती हुई आती हुई दिखाई देती है और ये देखकर तो वो दोनों भी जोर से चिल्लाकर वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ सैड मासा के पास सन आता है और उसको कंसोल करने की कोशिश करता है। साथ ही वो उससे पूछ लेता है कि इन सब की वजह मिन्हो है ना, कि वो उदास है। साथ ही सन मासा पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि मिन्हो ने हमेशा से ही मासा को काफी परेशान किया, यहाँ तक कि उसको सस्पेंड भी कर दिया, उसको हमेशा से बुली करता हुआ आ रहा है। उसके बावजूद भी मासा उसे लाइक क्यों करती है। मासा उसकी बातें सुन के इमोशनल होने लगती है और कहती है कि उसने सॉरी बोला तो था अपनी गलतियों के लिए वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट देकर, जिसपे सन कहता है कि उसने नहीं दिया था। तो मासा कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है उसने नहीं दिया था तो किसने दिया था, जिसपे सन एक्सेप्ट कर लेता है कि ये गिफ्ट उसने दिया था। तो मासा के पूछने पर कि क्यों, सन बता देता है कि वो उसे लाइक करता है। मासा इस बात पे कुछ भी रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही उन्हें बाकी सब चिल्लाते हुए दौड़ते हुए दिख जाते हैं और ये देखकर तो वो लोग जैसे ही पीछे घूम के देखते हैं ना, उन्हें अपने सामने एक भालू दिखता है जिसे देखकर तो वो स्टैचू हो जाते हैं। जैसे ही भालू गुर्राता है ना, वो भी इतनी जोर से चीख मारते हैं, वहां से भागने लगते हैं। वो भालू मासा के पीछे पड़ जाता है तो सन उसे पत्थर मारकर अपने पास बुला लेता है। ये देखकर मासा उसे बचाने जाती है और वहीं पहाड़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाती है। उसके बाद मिन्हो को दिखाया जाता है जो कि मासा और अपनी फोटो को डिलीट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कर नहीं पाता। तभी उसके पास स्मिथ आता है दौड़ता हुआ और उसे बताता है कि मासा खो गई है और ये सुनकर तो उसकी भी होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आगे के एपिसोड्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।